पगडंडी पर सूरज डूबते ही सन्नाटा गहराने लगा था। राजेश और सुरेश दोनों काम से लौट रहे थे। दिन भर खेत में काम करने के बाद थकान तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पेट की भूख। अरे यार सुरेश, सुबह से कुछ खाया नहीं, अब तो भूख से जान ही निकल जाएगी। हाँ रे, मुझे भी हालत खराब लग रही है। चल ना, किसी ठेले पर चलते हैं, जरा बढ़िया चिकन करी खा लेते हैं। दोनों की आंखों में चमक आ गई। कुछ ही दूर एक ठेला दिखा, जहाँ पहले से ही 2-3 लोग गर्मा गर्म प्लेटें चटखारे लेकर खा रहे थे। पास जाकर देखा तो बड़े भगोने में लाल लाल मसाले से तैरती चिकन करी और साथ में खिले खिले चावल रखे थे। प्याज और नींबू भी प्लेटों में सजकर तैयार थे। राजेश ने उत्सुकता से पूछा, भाई ये चिकन करी कितने की है? ठेला मुस्कुराते हुए बोला, बस 200 रुपए प्लेट। इसमें 2 चिकन पीस और 1 प्लेट चावल मिलेगा। क्या 200 रुपए में सिर्फ 2 पीस और चावल भी बस 1 प्लेट? जरा ज्यादा नहीं है? अरे बाबू, महंगाई बहुत बढ़ गई है। मसाला, तेल, सब्जी सब महंगी हो गई है। अब इतने में ही दे सकते हैं। अरे यार, मेरे पास तो बस 120 रुपए ही है। सुरेश ने उसे देखा और सिर हिलाते हुए बोला, चल भाई, यहाँ हमारा काम नहीं चलने वाला, कहीं और देखते हैं। चिकन करी और चावल। आओ बाबू, मौका है आज का। राजेश और सुरेश ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में जैसे उम्मीद की किरण जाग उठी। सुन तो, 100 रुपए में अनलिमिटेड। कहीं मजाक तो नहीं कर रहा? अरे चल देख ही लेते हैं, अगर सच हुआ तो मजा ही आ जाएगा। दोनों आवाज के पीछे पीछे पहुंचे। सामने एक ठेला था, जहां 2 आदमी बड़े भगोने में चिकन करी हिला रहे थे और पास ही चावल धीमी आंच पर पक रहे थे। खुशबू ऐसी थी कि मुंह में पानी भर आया। राजेश ने तुरंत पूछा, भाई ये सच में 100 रुपए में अनलिमिटेड दे रहे हो? हाँ भैया, बिल्कुल। आज का खास ऑफर है, जल्दी बताइए चाहिए या नहीं? सुरेश ने बिना देर किए कहा। भाई 2 प्लेट लगा दो। कुछ ही देर में प्लेटें तैयार होकर उनके सामने आ गईं। प्लेट में गर्मा गर्म मसालेदार चिकन, नरम चावल, ऊपर से प्याज और नींबू। राजेश ने पहला कौर लिया और जैसे ही स्वाद जीभ पर पहुंचा, उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, भाई क्या जबरदस्त चिकन करी बनाई है। और ये चावल इतने मुलायम कि मजा आ गया। सच कह रहा है। पेट तो जैसे खुशी से गा रहा है। चलो और चिकन ले आते हैं। दोनों ने प्लेट खाली कर दी और फिर ठेले वाले से कहा, भाई जरा और करी और चावल देना। ठेले वाले ने झटपट प्लेट फिर से भर दी। दोनों खाने में डूब गए। उनकी हंसी खुशी, चाव से खाने की आवाज से ही पता चल रहा था कि भूख मिट रही है। कुछ देर बाद जब दोनों ने पेट भर लिया, राजेश ने पूछा, भाई पहले कभी तुमने यहाँ देखा नहीं? कहाँ से आए हो? हम पास ही के गांव के रहने वाले हैं। अलग अलग गांवों में घूमकर चिकन बेचते हैं, बस यही हमारा काम है। पर भाई इतनी बढ़िया चिकन करी और चावल अनलिमिटेड, वो भी सिर्फ 100 रुपए में, ये कैसे कर लेते हो? भाई ये सब भगवान की देन है। हमारी बस यही तमन्ना है कि लोगों का पेट भरे और वे खुश रहें। सच में भाई, आज तो दिल जीत लिया। दोनों संतुष्ट मन से ठेले से उठे और अपने अपने घर की ओर चल दिए। भूख तो मिट ही गई थी, साथ ही दिल भी किसी अनोखी संतुष्टि से भर गया था। अगले दिन दोनों फिर खेत में जाते हैं।
दिन भर की मेहनत के बाद शाम को लौटते वक्त राजेश फिर उसी पुराने विषय पर अटक गया। अरे सुरेश, चल ना। आज भी उसी ठेले पर चलते हैं जहाँ अनलिमिटेड चिकन करी और चावल मिलते हैं। क्या मजा आता है वहाँ। अरे राजेश, रोज रोज चिकन खाना अच्छा नहीं होता। और पता नहीं वो लोग कौन सा चिकन दे रहे हैं। कल तो तू खुश था, पर अगर कभी बुरा निकला तो, बीमार हो जाओगे तो। राजेश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार इतना मत सोच, कल भी तो खाया था। कुछ हुआ क्या हमें? बस पेट भरा और मजा आया। चल ना। नहीं भाई, मैं नहीं आ रहा। तू चाहे तो अकेला जा। ठीक है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। राजेश फिर उसी ठेले पर पहुंच गया। वहाँ वही नजारा था, बड़ा भगोना, गर्मा गर्म मसालों की खुशबू और पकते हुए चावल। उसने पास जाकर पूछा, भाई, कल वाला ऑफर आज भी है क्या? 100 रुपए वाला अनलिमिटेड? अरे भैया, आज तो ऑफर खत्म हो गया। थोड़ी जल्दी आते तो मिल जाता। इतने में उसका दूसरा साथी बीच में बोल पड़ा, अरे नहीं, अभी तक ऑफर चल रहा है। बस एक प्लेट बची है, लगा दूं? हाँ, एक प्लेट लगा दो। कुछ ही मिनटों में प्लेट उसके हाथ में आ गई। वह बड़े चाव से खाने बैठ गया। चिकन करी वाकई स्वादिष्ट थी। उधर ठेले के पीछे दोनों साथी आपस में धीमे स्वर में बात कर रहे थे। अरे यार, चिकन तो कल ही खत्म हो गया था। आज कहाँ से लाए? अरे एक प्लेट तो दूसरे वाले पतीले में से देता हूँ। जाने दे, खाने दे अच्छा वाला चिकन कभी तो खाए। लेकिन कल के बाद कल कहाँ से लाएंगे? स्टॉक तो खाली हो गया। मुझे एक जगह पता है, वहीं से लाते हैं। चिंता मत कर। राजेश अपने खाने में मग्न उनकी बातें आधी अधूरी सुन सका, मगर स्वाद के आगे उसने ध्यान नहीं दिया। भाई चाहे जो भी हो, स्वाद तो लाजवाब है। पेट भरकर वह घर लौट आया। घर पहुंचा तो सुरेश उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ रह गया था? गया था उस ठेले पर। हाँ भाई, पेट भरकर आया हूँ। चिकन तो गजब का था। अब तो इतनी नींद आ रही है कि बस सोना चाहता हूँ।